दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंस स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, यानी sin 30 का मान, sin 60 का मान, tan 45 का मान, ठीक है, sec 45 का मान हम कैसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और उसी के लिए आपको बिल्कुल सीखना है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाल बटे कक्का, जैसा कि आप जानते हैं के ए ये लिखना, ठीक है। ये लंब बटे कण होता है, ये आधार बटे कण होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये होता है साइन, लंब बटे जो कण होता है साइन होता है, ठीक है। अभी थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ साइन कॉस टेन इसको पता होना चाहिए कैसे आता है, ठीक है। इसके बाद ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और ये होता है tan का उल्टा cot, और इसका cos का उल्टा होता है sec, ठीक है, और sin का उल्टा होता है cosec। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। तो मैं आपको बताऊं sin cos tan cot sec और cosec, आप इस तरह से टेबल लिखेंगे। सबसे पहले sin लिखेंगे, sin के बाद cos लिखेंगे, cos के बाद tan लिखेंगे, और tan के बाद आपको यहाँ ऐसे घूम के जाना है, ठीक है। cot लिखेंगे, cot के बाद sec, और sec के बाद cosec, इतना करना, ठीक है। इसके बाद फिर इनके एंगल कौन सा होता है, 0 डिग्री होता है पहला एंगल, दूसरा होता है 30 डिग्री, तीसरा होता है 45 डिग्री, और चौथा होता है 60 डिग्री, और पांचवा होता है 90 डिग्री। आगे भी ऐसी इसी तरह से आप 135 डिग्री आगे तक जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 एंगल है, तो 0 सहित 5 संख्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, ये टोटल 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है, 4। बोलो, अरे बोर्ड की तरफ ध्यान रखें, क्लियर है ना, दोबारा से समझे, 0 से 4 तक की संख्या लिखेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, वो 4 है। इस 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से डिवाइड कर दो 4 से सबको, ठीक है, कोई दिक्कत। डिवाइड करने पर एक बात आपको याद रखनी है, 4 का 0 में भाग करना है, यानी 0 का 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे जीवन में, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, 0 में हम भाग कर रहे हैं किसका, 4 से हम 0 में भाग कर रहे हैं, तो वो 0 ही आएगा। और 0 में 4 में 0, 4 में 0 से भाग करेंगे तो वो हमेशा आता है इनफिनिटी, क्या आता है इनफिनिटी। बोलो कोई अपरिभाषित आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इनको डिवाइड करेंगे तो 4 का 0 में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं 0 हो जाएगा, ये 1/4 ही रहेगा, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इतना सबको क्लियर है। अब एक काम करना है जो आपको याद रखना चाहिए, इन सब का ले लीजिए वर्गमूल, इन सब का अलग अलग वर्गमूल ले लीजिए, और आपका साइन का मान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, साइन का मान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और 4 का कितना होता है बेटा 2, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट, इस पर अंडर रूट ऐसे कैसे छोड़ देंगे, √3 ऐसे ही रहेगा। 4 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। साइन के वैल्यू सारे कंप्लीट, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए साइन 0 का मान बताएं तो 0 होगा, आपसे पूछा जाए साइन 60 का मान बताओ तो √3/2 होगा। इस पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इसका क्रम चेंज कर दें, इन संख्याओं को इधर से लिखना स्टार्ट कर दें, यहाँ से इस वाली संख्या को ऐसे लिखते हुए चलेंगे, और यहाँ से लिखते हुए चलेंगे इधर साइड, एक यहाँ लिखेंगे, देखते रहे यहाँ से, फिर लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे कितना 1/√, फिर लिखेंगे कितना 1/2, और फिर हो जाएगा, यानी कि साइन के बाद हम कॉस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आराम से, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, एक तरीका आपको tan बराबर होता है sin/cos, अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हो तो
एक काम करना है, पहले जो दोनों वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, इनको भाग कर दीजिए आपस में। इनको भाग करेंगे आपस में तो आपको पता चलेगा, यानी 1 का भाग 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 का भाग 0 में ये वाली कंडीशन बनेगी, यानी कि 0 आएगा, ठीक है। 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 और नीचे कितना रहेगा √3, यानी ये कैंसिल हो जाएगा समान। 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा √3। 0 का भाग देंगे तो कितना होगा 1, ठीक है, इस वाली कंडीशन के साथ, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 निकल गया, आपस में दोनों को एक दूसरे को भाग करेंगे तो 10 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। अब क्या करें, इसका उल्टा लिख दो। ये संख्या इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटी, फिर कितना √3, एक ऐसे ही रहेगा 1/√3 और ये 0। जैसे आप जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना होता है √3, cot 60 का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो 1/√3 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब पहला और लास्ट का चाहिए। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू लिख रहे हैं साइन वाले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इनको उल्टा करना है, सर ऊपर पैर नीचे, मतलब क्रम चेंज करना है। तो इसके नीचे क्या मानेंगे आप, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं 1। तो इनका क्रम चेंज करो, क्रम, ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 0। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अरे 1/0 मतलब 4/0, संख्या ऊपर 0 नीचे, तो मान कितना आएगा अपरिभाषित। इसका उल्टा करेंगे तो ये अपरिभाषित आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2। अरे 1/2 का उल्टा होता है 2/1, यानी कि 2 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1, यानी कि √2। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1 का उल्टा करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं। बोलो कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, इसका वही काम करना है, इसका क्रम चेंज करना है, ठीक है। इसका क्रम चेंज कर दीजिए, 1 को यहाँ लिखेंगे, 2/√3 यहाँ लिखेंगे, √2 यहीं पर रहेगा, ये 2 इधर चला जाएगा और इन्फिनिटी इधर चला जाएगा। इस तरह से हम पूरी टेबल को आराम से बना सकते हैं। एक इस पर क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार कॉपी पर नोट कर लें और बनाने की कोशिश करो। बस एक बार बनाने की कोशिश करनी है, कभी भी जीवन में आपको मान याद नहीं रखना, ठीक है। एक बार बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और उसके बाद फिर कभी भी आपको जीवन में कोई भी मान याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये लाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपसे देखें, cot 30 का वैल्यू पूछे, cot 30 का वैल्यू कितना आएगा √3 आएगा। आपसे पूछे कोसेक 45 का वैल्यू बताओ तो √2 होता है, ठीक है। कोसेक 30 का वैल्यू पूछे तो कितना होता है 2, ठीक है। जैसा कि एक सवाल लेते हैं इसका, ठीक है, क्या दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में, sin 30, बहुत सिंपल सा सवाल है, cos 60 और माइनस का tan 45, ठीक है। sin 30 cos 60 माइनस का tan 45। अब एक वैल्यू पूछ रहा हो तो आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कई वैल्यू पूछ रहा है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बनाना सीखना है, ठीक है। तो sin 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/, सही है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये भी 1/2 होता है, माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 और cos 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1, सही है। ये आधा है, 1/2 आधे में आधा जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, यानी 1/2 में 1/2 जोड़ते हैं तो 1 होगा, 1 - 1 बराबर 0। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर तो करना ना भूलें। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस टेबल को ध्यान रख के बनाना है, और आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन बन सकता है आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।